तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 0 to π/4 sin x माइनस कॉस एक्स 1/1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन रहा। सबसे पहला काम ये करेंगे कि अगर हम कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दें जिसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाए तो न्यूमरेटर फॉर्म मिल जाएगा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट करेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक रहेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स में से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इट मीन्स हमें डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी, हम लिख सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हमारा, ठीक है। देन इसके बाद अगर हमने लिमिट को चेंज कर लिया तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, यानी कि व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 देन साइन 0 प्लस कॉस 0 इज इक्वल टू टी। तो इम्प्लाइज दैट ये हमें क्या मिलने वाला है, हमें साइन 0 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और कॉस 0 की वैल्यू, तो टी की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इट मीन्स हमारे पास टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू 1 थी, ठीक है। अब अगर हमारे पास x की वैल्यू π/4 रख दिया जाए तो इसका मतलब है कि साइन π/4 प्लस कॉस π/4, हमें पता है कि 1/√2 1/√2 होती है इसकी वैल्यू, है ना। तो t की वैल्यू √2 आएगी। आप सॉल्व करके चेक कर लेना, 1/√2 प्लस 1/√2 तो 2/√2 हो जाएगी और 2/√2 को कॉन्जुगेट करेंगे तो √2 मिल जाएगी, ठीक है। सो अगेन हम एक बार फिर से देखते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने टी लेट किया था। अब हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद हमें मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। देन इसके बाद अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को हम आइडेंटिटी से 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। हमारा मोटिव है कि हम यहाँ से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स निकाल लें, ओके। सो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1/2, ये हमें फाइनली मिल जाएगा, ठीक। अब अगर हम इसको लिमिट के साथ इस क्वेश्चन में अपने पुट करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, सो इंटीग्रेशन अब हमारा 1 से √2 लिमिट हो जाएगा, है ना। तो 1 से √2 हमने लिमिट को चेंज कर लिया। अब लिमिट चेंज करने के बाद साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स को, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स को हमने माइनस डी टी सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, ओके सर, हो गया। देन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को टी स्क्वायर माइनस 1/2 पुट कर सकता हूँ, तो टी स्क्वायर माइनस 1/2 हो गया ये, ओके। और ये हमारा, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ज़रा, तो ये हमें मिलने वाला है 1 से √2, ठीक है। एंड 2 प्लस ये हो जाएगा -2/2 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। सो नेक्स्ट ये हमें मिल जाएगा -2 को हम बाहर रख लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 से √2, ओके। एंड 1 टी स्क्वायर, 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा तो टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। अब ये हमारे पास 1 टी स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स टी का फॉर्म होता है। हम इसको लिखेंगे -2 tan इनवर्स टी, ओके। और लिमिट हमारे पास क्या लगी हुई है, 1 से √2। सो फाइनली हमें मिलने वाला है -2 tan इनवर्स √2 माइनस tan इनवर्स 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। अब √2 tan के फॉर्म में तो है नहीं, 1 मिलता है tan π/4 के फॉर्म में, है ना। तो -2 tan इनवर्स √2 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan π/4, tan कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो -2 tan इनवर्स √2 माइनस प्लस π/2 हो जाएगा, ओके, π/2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर पूछें।